नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है जिसके बाद से दुनिया भर में फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं वैक्सीन को लेकर के। एक्चुअली में एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, इसने दुनिया भर से अपनी वैक्सीन को बाजारों से वापस मंगाने का फैसला लिया है। बड़ी बात तो यह है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी के ही फॉर्मूले से कोविशील्ड बनी हुई है और कोविशील्ड भारत में 80% नागरिकों को लगाई गई है। तो ऐसे में एस्ट्राजेनेका का जो ये फैसला है कि सभी वैक्सीन को वापस लिया जाए, तो इसके क्या मायने हैं। और बड़ी बात तो ये है कि ये डिसीजन एस्ट्राजेनेका का तब आया हुआ है जब जस्ट एक हफ्ते पहले ही अभी ब्रिटिश हाई कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने खुद ही कबूली थी बात कि हाँ, हमारी वैक्सीन से या हमारे बने फॉर्मूले से बनाई गई जो भी वैक्सीन है, उससे कुछ रेयर मात्रा में कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं पहले ही आगाह कर दे रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारे लोग बीच में ही देख करके भग जाते हैं। एंड तक देखिएगा, पूरा आपका जितना डाउट है सब कुछ क्लियर होगा। अभी इस पर मैंने रिसेंटली जब वो न्यूज आई थी कि क्या कोविड वैक्सीन के जो एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई है, उससे रेयर साइड इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे देखने को मिलते हैं, तो इसको मैंने बना करके आपको दी थी, देखिए 7 दिन पहले ही। और आप सबने उसको देखा भी। नहीं देखा है तो आप जा करके अभी देख लीजिएगा। उसमें आपको डिटेल में पूरा अच्छे से समझाया गया है कि क्या क्या कारण होते हैं, कब कब किया, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा। देखो, वैक्सीन जो है वो 99.99% सेफ है। और हाँ, जो मामले देखने को मिल रहे हैं वैक्सीन से, वो वैक्सीन लगाने के 45 दिनों के अंदर ही दिखना होता है, तो दिख जाता है। ठीक है ना। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैंने वैक्सीन लगवा ली, अब मेरा क्या होगा, या फिर मैंने 3 डोज लगवा ली है, मैंने 2 डोज लगवा दी है, अब क्या होगा। तो भाई, आपने 2022 में 21 में लगवाई थी, तो अब आप सुरक्षित हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ होना होता तो उसी 30 40 45 दिन के अंदर हो गया होता। जिसमें वो टीटीएस की मात्रा पाई जा रही है, मतलब टीटीएस का लक्षण देखने को मिल रहा है, वो शुरुआत में पहली डोज लगने के 45 दिनों के अंदर देखने को मिला था। ठीक है ना। तो उसी दौरान जिसको इसको मिला था, वो ही इफेक्ट हुआ था। ठीक है। तो आप कहोगे कि सर 51 से ज्यादा केस क्यों दायर हुए हैं इसके खिलाफ ब्रिटेन में, या भारत में लोग क्यों केस कर रहे हैं। तो देखो, ये जो कोविशील्ड को लेकर के या एस्ट्राजेनेका की जो भी वैक्सीन बनाई गई है, उसको लेकर के जो केस दायर हो रहे हैं, वो आप देखोगे 99% वैसे केसेस हैं जिनमें ये कहा गया है कि वैक्सीन लगाने के कुछ ही दिनों के बाद उनके किसी सगे संबंधी, पेरेंट या किसी की मतलब मृत्यु हो गई है, या फिर उनको बहुत रेयर साइड इफेक्ट इसके देखने को मिले हैं। तो वो सभी जो मामले दर्ज हो रहे हैं, वो सब लगाने के जो शुरुआत में वैक्सीन लगवाने के 45 दिनों के अंदर अंदर जो चीजें हुई थी, उसको लेकर के दर्ज हुए हैं मामले। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डरिए मत। जैसे बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे थे, तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर होना होता तो उसी टाइम हो गया होता। हाँ, ये बात जरूर है कि आप कहोगे कि जब 100% सेफ नहीं थी तो क्यों ये वैक्सीन लगाई गई। तो देखो, इसको वैक्सीन लगाने के भी 2 कारण थे कि कोविशील्ड ही क्यों इतना ज्यादा मात्रा में लगाई गई। तो देखो, इंडिया जो है, इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगवानी थी, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आप जानते हो, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। तो इसको जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे 2 वैक्सीन थी, एक भारत बायोटेक की थी, ठीक है, कोवैक्सीन, और एक कोविशील्ड थी। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि ये वाला जो कोविशील्ड था, ये थोड़ा बहुत अगर टेम्परेचर बढ़ता भी, ज्यादा भी पड़ जाता, तब भी ये स्टोर किया जा सकता था। साथ ही साथ ये लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सकता था। तो सबसे मेन रीजन जो ये था कोविशील्ड को चुनने का, वो यही था कि लंबे समय तक वैक्सीन को रखा जा सके, स्टोर किया जा सके, और अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम भी हो या ज्यादा भी हो, तब भी ये सहन कर सके वैक्सीन। ठीक है ना। जबकि कोवैक्सीन में ऐसा नहीं था, वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं स्टोर की जा सकती है, बहुत ज्यादा उसमें वो होता है। दूसरी बात, इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी जल्दी वैक्सीन बना लेना, ये समझ लो खुद में जितने भी साइंटिस्ट थे उनको चौंकाने वाली चीज थे। लेकिन साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत करके वैक्सीन बनाई, और ना सिर्फ वैक्सीन बनाई बल्कि करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाई गई वैक्सीन से। ठीक है ना। जिनकी मृत्यु हुई है, तो उसको लेकर के आप पैनिक मत कीजिए, घबराइए मत, ये ब्लेम मत कीजिए कि वैक्सीन खराब थी तो क्यों अप्लाई किया गया। एक्चुअली में अगर वैक्सीन का आप इतिहास देखोगे ना, तो कोई भी वैक्सीन है वो बनने में कम से कम, मिनिमम मैं बताऊं आपको, 5 से 7 साल लगते हैं किसी एक वैक्सीन में, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस में उसका परीक्षण किया जाता है, बहुत सारे टाइप से उसका टेस्टिंग वगैरह चलता है, प्रोसेस से गुजरता है, तब जाकर अप्रूवल मिलता है। और
कई वैक्सीन तो 15-15 साल लग जाती है उसकी टेस्टिंग वगैरह में फाइनलाइज होने में। लेकिन आप देखो 2020-21 में इतने तेजी से कोविड महामारी फैल रही थी कि दिन रात एक करके साइंटिस्ट जो हैं, जो अपने घर द्वार भी जाना बंद कर दिए थे, छोड़ दिए थे, सब कुछ वहीं खाना पीना सब कुछ कर रहे थे, दिन रात मेहनत करके वैक्सीन बनाए। दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया भर के डॉक्टर्स जो हैं, वो सब मिल करके बनाए और उस वैक्सीन की वजह से हुई कि करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बच पाई। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी गवर्नमेंट का या किसी अपोजिशन का ना कोई साइड ले रहा हूँ ना कुछ बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो मामले आए हैं। ठीक है, क्योंकि इसको लेकर के जब पिछली वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो गए थे, पैनिक कर रहे थे। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप सेफ हो, बहुत टाइम हो गया आपको लगाए हुए। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। तो देखो यहाँ पर उसी दिन मैंने आपको बताया था कि एस्ट्राजेनेका ने खुद एडमिट किया था कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये मे लीड टू रेयर साइड इफेक्ट, बहुत ही रेयर मात्रा में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वो साइड इफेक्ट टीटीएस था। इस पर हम लोगों ने पिछली बार काफी चर्चा की थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी देखिए एस्ट्राजेनेका ने ड्रॉप्स किया है कोविड वैक्सीन वीक आफ्टर रेयर साइड इफेक्ट रिपोर्ट। जो रेयर साइड इफेक्ट की रिपोर्ट आई थी उसके जस्ट एक हफ्ते के बाद यहां पर इसने डिसीजन लिया है कि सभी वैक्सीन जो है वो मार्केट से वापस मंगाई जाएंगी। लेकिन क्या इसका सीधा सीधा उससे अर्थ है, उससे मतलब है कि जो रेयर साइड इफेक्ट देखने को मिला था इसलिए मंगवा रही है एस्ट्राजेनेका? तो नहीं। यहां पर आप बहुत सारे आर्टिकल दिखोगे जो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो ये इससे पैनिक मच गया था जब पिछली न्यूज आई थी। तो पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही थी, सोशल मीडिया पर भी बात हो रही थी, यहाँ पर भी बात हो रही थी। तो जब ये दूसरी न्यूज आई कि एस्ट्राजेनेका वापस ले रही वैक्सीन, तो इस पर भी पूरी दुनिया ने इसको कवर करना शुरू कर दिया। लेकिन रियलिटी यहाँ पर कुछ और है। एस्ट्राजेनेका साफ आकर के सामने क्लेरिफाई करती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि रेयर डिसीज की वजह से हम अपनी वैक्सीन लेते हैं वापस। ठीक है ना, तो इसको हम लोग जानेंगे। लेकिन एक और जरूरी बात मैं पीछे आपको बता दूं, थोड़ा सा 1 मिनट का आपका समय लूंगा कि देखो दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर तैयार करना चाहते हो और करंट अफेयर को चाहते हो कि पूरे महीने में सिर्फ एक पीडीएफ ऐसी कोई मिल जाए जिसकी वजह से पूरे महीने भर की करंट अफेयर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक की, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर वाइज सब कुछ वही जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मिल जाए, तो आप इसके लिए मात्र 20 रुपए खर्च करके ये ई बुक प्राप्त कर सकते हो। ये ई बुक हम लोग प्रत्येक महीने तैयार करते हैं और पिछले 5 सालों से हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो हर महीने की ई बुक जो आती है इसको आप ले सकते हो। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और इस नंबर पर व्हाट्सएप करने के बाद ही आपको प्रोसेस बताया जाएगा, व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर पाओगे। हिंदी में भी अवेलेबल होती है, इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है और हर एक महीने की, हर 3 महीने की, हर 6 महीने की, हर प्रकार की ई बुक्स आती हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। आप निश्चिंत होकर के पूरे महीने का एक झटके में तैयार कर सकते हो। चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन होते हैं, 350 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है। और चैप्टर वाइज बोले तो जैसे खेल खिलाड़ी हुआ, पुरस्कार सम्मान हुआ, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, बैंकिंग, इकोनॉमी, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था, जो भी चीजें, ब्रांड एम्बेसडर, पुस्तकें, लेखक, जो भी उस महीने से रहती है डिटेल चीजें, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये ई बुक आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हो, ऐसे ही सभी महीनों की प्राप्त कर सकते हो। आ जाते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर एस्ट्राजेनेका ने साफ कर दिया है कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी जो वैक्सीन के कुछ रेयर साइड डिसीज देखने को मिले थे, रेयर साइड इफेक्ट देखने को मिले थे, उसकी वजह से मैं मंगा रहा हूं। नहीं, इन्होंने ये कहा है कि ये हम वापस मंगाने के लिए अप्लाई बहुत पहले ही कर दिए थे। ये अप्लाई किए थे दरअसल 5 मार्च को ही वहां पर हाई कोर्ट में, और वो अप्रूवल अब जाकर के मिला है 7 मई को। तो ये महज एक कोइंसिडेंस है कि अभी एक हफ्ते पहले दूसरा कुछ डिसीजन आया है हाई कोर्ट का और एक हफ्ते बाद ही हमें मंजूरी मिल गई है हमारी वैक्सीन को वापस लेने का। लेकिन वापस क्यों हम लेना चाहते थे, क्यों 5 मार्च को हम अप्लाई किए थे वापस लेने का? तो इसके पीछे इन्होंने कारण ये बताया कि देखो, इसके पीछे सीधा सीधा कॉमर्शियल रीजन है, व्यवसायिक रीजन है। कारण यह है कि जब ये वैक्सीन बनी थी तब पहला वाला जो वेव था कोविड का, तो उसको ध्यान में रख करके बनाई गई थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना वायरस ने म्यूटेट होना शुरू किया, म्यूटेशन इसका हुआ और इसने भी अपना वेरिएंट चेंज करना शुरू किया। तो इसके बाद ये भी और घातक होने लगी। तो फिर कंपनीज ने और भी टाइप की वैक्सीन बनानी शुरू कर दी। दुनिया भर के बहुत सारे जो वैक्सीन निर्माता हैं उन्होंने भी अलग अलग तरीके से एडवांस वैक्सीन बनानी शुरू कर दी, जो दूसरे वेव वाला जो कोरोना था उसको भी जो वो काउंटर कर सके। तो ऐसे में ये पुरानी वाली जो वैक्सीन इसकी थी, इन्होंने ये सप्लाई करना बंद बहुत पहले ही कर दिया था और इन्होंने अब कहा है कि जो अब अवेलेबल है मार्केट में, अभी बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो गई है, क्योंकि ये लोग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से प्रोड्यूस करवाए थे और वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन का। तो इसने कहा इन्होंने कि जो हम लोग का ऑलरेडी अवेलेबल था मार्केट से, उसको हम लोग वापस मंगवा रहे हैं
और कारण इसके पीछे का यही है कि वो पुराने वाला वेरिएंट का था, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की, डरने की, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीन जो है वो सुरक्षित है, सेफ है, आपने लगवाई है, आप भी सेफ हो। हाँ, लेकिन अगर मान लो, मैं यहाँ पर कोई दावा भी नहीं करूंगा 100% की, मतलब कि बिल्कुल आप सुरक्षित ही रहोगे, ये गारंटी है, दावा ठोक के कहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर ह्यूमन की बॉडी अलग होती है और हर ह्यूमन का अलग अलग ब्लड ग्रुप, आप जानते हो ये सब चीजें, तो बेसिक चीजें कि सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो इस पे क्या होता है कि अगर आपको कोई सा भी ऐसा सिम्टम्स दिख रहा है, ब्लड क्लॉटिंग या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो आपको जरूर डॉक्टर से संपर्क भी करना चाहिए। जिद पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए कि नहीं हम तो अमर हो गए हैं, ठीक है ना। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप संपर्क भी कीजिए, लेकिन पैनिक मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि नहीं नहीं हमको खांसी आई थी परसों तो मतलब कि वही वैक्सीन की वजह है, ठीक है ना। कई के बार आप देखते हो कि जब वैक्सीन लगी थी तो छोटे बच्चे थे या फिर कुछ ऐसे जिनकी इम्यूनिटी कम थी, कुछ लोगों को 1-2 दिन तक बुखार भी कभी कभी हो जाता था। तो ये थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सभी वैक्सीन में देखने को मिलते हैं, नॉर्मल है बात। फिलहाल अगर कोविशील्ड की बात करें जो एस्ट्राजेनेका के ही फॉर्मूले से बनी है, तो इसमें देखो भारत में कोविशील्ड का जो डोज लगा वो 175 करोड़ लगा। इस पर हम लोग पिछली भी वीडियो में चर्चा किए थे। भारत में दूसरी जो सबसे ज्यादा मात्रा में लगाई गई वो कोवैक्सीन लगाई गई, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी। फिर उसके बाद कार्बोवैक्स लगा था 7.38 करोड़। तो ये 3 मेजर वैक्सीन थी जो वैक्सीन भारत में लगाई गई थी, और भी लोगों ने प्राइवेटली अपना अपना खरीद करके भी अपने हिसाब से लगाया था। और बाकी ये दोनों वो जोड़ी है जिसकी वजह से ये चीजें उजागर हुई, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया था और इन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, उसके बाद जीत भी हासिल हुई। जिसके बाद जो वहाँ का हाई कोर्ट है ब्रिटेन का, उसने फैसला सुनाया अपना, और इस पर इस मामले में खुद जाकर एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया, हाँ बिल्कुल टीटीएस नाम का जो है रेयर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो टीटीएस की अगर बात करें तो टीटीएस का वैसे फुल फॉर्म होता है थ्रोम्बोसिस विद थर्मोसाइटोपानिया सिंड्रोम। तो ये होता है बहुत ही रेयर मात्रा में, ठीक है ना। इसमें ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है और फिर जगह जगह मतलब ब्लड का आपको थक्का बना हुआ दिखाई देगा। तो ये इसके लक्षण होते हैं। बाकी चीजें आप पिछली वीडियो में देख लेना। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसी अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं तुरंत आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे ऐसी कोई अगर अपडेट आती है तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेसिकली जाते जाते आप टीटीएस के कुछ लक्षण देख सकते हैं, ठीक है ना। उस दिन भी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है 4 से 42 दिनों के बीच दिखाई दे जाते हैं पहली खुराक लगने के। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है लास्ट तक वीडियो देखते नहीं है, शुरू में ही देखने के बाद वो पैनिक करने लगे, ठीक है। लास्ट तक देखे होते तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। कोई चार्ज नहीं देना है, नीचे लाल बटन बनी है, दबा दो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।